पहलगाम के मशहूर टूरिस्ट गाइड आदिल हुसैन तो आपको याद ही होंगे। ये वही थे जिन्होंने पहलगाम के हमले के दौरान अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाने का काम किया था। अब एक बड़ी खबर इन्हीं से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अनंतनाग में एक स्कूल का नाम आदिल हुसैन के नाम पर रखा गया है। ये जम्मू कश्मीर की आज की एक बड़ी खबर है और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से सामने आ रही है। ऐसे में ये खबर एक काफी भावुक और प्रेरणादायक खबर मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने शहीद टूरिस्ट गाइड आदिल हुसैन शाह की बहादुरी और उनके बलिदान को सम्मान देते हुए, इज्जत देते हुए हापत नगर के एक सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर रख दिया है। चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिन तस्वीरों में आज आपको बताते हैं कि वहां पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू वहां पर पहुंची और रही बात स्कूल की, तो पहले हापतनगर के इस हाई स्कूल का नाम जो है वो इस नाम से पहचाना जाता था, पर अब इस स्कूल का नाम आधिकारिक तौर पर शहीद आदिल मेमोरियल हाई स्कूल नाम रख दिया जा चुका है। और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सकीना इट्टू समेत कई अधिकारी और स्थानीय लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। गौर करने वाली बात इसमें यह भी है कि आदिल हुसैन शाह ने पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दौरान कई सारे आए हुए पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। सबके चलते उनकी बहादुरी और उनकी तरफ से दी गई इंसानियत की एक इतनी बड़ी मिसाल को जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में सराहा गया था कि एक टूरिस्ट गाइड ने आतंकी हमले के दौरान कितने सारे टूरिस्ट को बचाने का काम किया था। और रही बात आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सकीना इट्टू ने यह भी कहा कि आदिल का ये जो बलिदान है, उनकी तरफ से दी गई ये जो बहादुरी की मिसाल है, हमेशा याद रखी जाएगी। और उन्होंने कहा कि स्कूल का नाम चेंज करना सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि आने वाले जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस बात को और उनके नाम से ये बात जरूर याद रखें कि इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर रहती है। चलिए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसे में इस सबके चलते मंत्री सकीना इट्टू ने क्या क्या कहा। ये क्योंकि शहीद आदिल साहब जो थे वो तो हर एक के दिल में है, हर एक उनको याद करता है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में आदिल साहब ने एक अपनी छाप जो है वो छोड़ी है, क्योंकि इस कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता जो उन्होंने कुर्बानी दी है। और वो भी कुर्बानी ऐसी कि अपने जान पे खेल के लोगों को बचाना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। इसको शायद ही कोई भूल सकता है। यहाँ पे मेरे भाई जो ऑनरेबल एमएलए साहब है, आज भी हमें याद है वो दिन जब ये हादसा यहाँ पे हुआ, जब हम यहाँ आए, रात में पहुँचे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे हम यहाँ पे पूरे रात रहे और हमने वो हादसा जो है नज़दीकी से देखा है। और फिर जब पता चला कि आदिल शहीद साहब ने अपनी जान का नजराना पेश किया है लोगों को बचाते बचाते, तो ये मैं समझती हूँ इसको शायद ही कोई भूल सकता है। लेकिन उस वक्त जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे और कादर अब्दुल्ला साहब जब इन फैमिली से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ का जो नज़दीकी स्कूल है वो आदिल शहीद साहब के नाम पे जो है रखा जाएगा। अब ऐसे होता है कभी लोग सिर्फ ऐलान करते हैं लेकिन उन ऐलानों को फिर पूरा नहीं कर पाते। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इतने सिंसियर है, इतने कमिटेड है, उन्होंने अगर ऐलान किया है, लेकिन आज एक साल के अंदर अंदर ये स्कूल जो हापतनाग का हाई स्कूल है, इसको हमने रिनेम आदिल हुसैन साहब के नाम पे कर दिया है, जिसमें ऑनरेबल एमएलए साहब मेरे भाई, इनका भी वक्तन फवक्तन इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत बार ये भी डिमांड करते रहे और आज सरकार ने ये वादा पूरा कर दिया है। और अब जो है शहीद आदिल साहब का नाम जो है इस स्कूल की सूरत में यहाँ के लोगों के सामने, यहाँ के बच्चों के सामने और ख़ासकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। और जब बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे तो वो उनको हमेशा याद करेंगे। और उनके माँ बाप जो काफ़ी सदमे में हैं, अपने बेटे को नहीं बोल सकते हैं, उनके लिए भी ये मेरे ख्याल से है उस सदमे में निकलने के लिए थोड़ी सी एक राहत है जब ये स्कूल जो है आदिल शहीद के नाम पे रखा गया है।